ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है, मैं अंधा हूँ। लगता है यहाँ पर बर्फ गिरने वाली है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ भैया, रानी जी अंधे ही सही थे हम जब ब्लैक ब्लैक खेल रहे थे। रोशनी देखे तो दिमाग का बॉक्सर हो गया भाई। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं मर्दानी 3, अ सीक्वल विच नो वन आस्क्ड फॉर, अ सीक्वल विच नो वन डिमांडेड, लेकिन जब बन गई तो उसको रिलीज करना ही है। सभी लोगों को पता है किस तरह से धुरंधर के बाद अल्फा जो है यशराज फिल्म्स की, उसको डब्बे में बंद करके लोगों ने रख दिया साइड में। उसका भविष्य अंधकार में है। अब यहाँ पर रानी मुखर्जी की मर्दानी थी, इसमें कोई भी पाकिस्तान प्रेम या कुछ अलग चीजें जो है वो नहीं दिखाई गई थी। तो इसको डिसाइड किया डायरेक्टर ने कि चलो भैया इसको हम रिलीज कर देते हैं कैसे भी करके, बाकी ऊपर वाला देखेगा। लेकिन बड़ा ट्रैश कैन, लिटरली सबसे बड़ा मुजरिम मर्दानी 3 का है उसका डायरेक्टर अभिराज मीनावाला। अभिराज मीनावाला वो स्टूडेंट है जो पहले आर्ट स्ट्रीम में था, फिर उसका दिमाग चमका, फिर वो जाके कॉमर्स में बैठ गया। कॉमर्स क्या, उसको लगा कि वो साइंस करना चाहिए, लेकिन तभी प्रोफेसर और डीन ने कहा कि निकल, पहली फुर्सत में निकल, तो आर्ट से साइंस में नहीं आ सकता। अभिराज मीनावाला ने अपने करियर की शुरुआत लव यात्री से की, फिर वो टाइगर 3 में था, वॉर 2 में प्रोडक्शन कंट्रोलर बना, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर बना है। अब वो जाकर मर्दानी 3 बना रहा है। मर्दानी का जो रीढ़ की हड्डी थी वो गोपी पुत्रेन था। उसकी राइटिंग, उसका डायरेक्शन जो था, उसने मर्दानी 2 को क्रेजी बना दिया था। एंड सबसे नंबर 1 थे नर देन मिस्टर सरकार। सरकार और गोपी पुत्रन ने पार्ट 1 में जो अजूबा दिखाया था, तो रानी मुखर्जी वॉज लुकिंग हर बेस्ट अवतार, हर फिटेस्ट अवतार। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली रानी मुखर्जी इज लुकिंग बेंट, हर एज इज शोइंग अप, बट जान की बॉडी वाला इज क्रिमिनली मैल नरिश्ड। आई मीन लिटरली शी इज सो मैल नरिश्ड, आई वॉज क्रिंजिंग सीइंग हर ऑन स्क्रीन। मतलब इतना खराब बॉडी फ्रेम उनका, जो पहले सीन में वर्दी में आती है, she is absolutely malnourished, unbearable and watchable on the screen, and villain मजाक किया क्या भाई? हैं, वायरफ का कास्टिंग क्यों खुला हुआ है? और शन्नू शर्मा नामक जो महिला बैठती है वहां पर, लंबी लंबी लाइनें लगती, कतारें लगती है, लोग मारा मारी करे, जद्दोजहद करे एक्टर बनने के लिए। एंड इस फिल्म में विलन जिसको लड़के को लिया गया है, हॉरिबल। अरे मेरा वॉचमैन उससे अच्छा एक्टिंग कर लेगा सच में। उसको है ना आधा पैक पिला देंगे ना तो पागलपना कर देगा, वो पूरा बिल्डिंग में उधम मचा देता है। हाँ, ये एक्टर को विलन लिया गया है। टिपिकल 1970-1980 की फिल्में होती है ना, हाँ, विलन को मारने जा रहे हैं, गुंडे का अड्डा दिखाया जा रहा है, और गुंडे की माँ है, माँ की किडनैप कर ली, गुंडा आवत माँ के बचाने के, और हीरोइनी माँ के मार दी, गुंडा बचाता नहीं। अरे क्या है ये सब? हाँ, मर्दानी 3 इज हॉरिबल। लास्ट में बोलते हैं वी विल रेकमेंड यू फॉर द प्रेसिडेंट मेडल। मेरा बाजू वाला बोला, अरे भाई मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग किधर है? उठ के निकल लिया गाइस। एक तो 9 बजे का शो नहीं, 9:30 10 बजे का नहीं, डर के रखे नहीं शो, ताकि शो कैंसिल नहीं हो जाए। 11 11:30 के बाद शो रखे, एंड जो हमारे सामने आया, अब्बा डब्बा चब्बा, ट्रेलर देख के लगा कि शिवानी शिवाजी रॉय जो है वापस आ चुकी है। मल्लिका प्रसाद नाम की जो यहाँ पर है ना एक्ट्रेस, जो कि विलन बनी है, वापस है। मर्दानी 1 मर्दानी 2 का फ्लेवर जो है ट्रेलर में दिखाई दे रहा था। टॉपिक भी काफी अच्छा चुना यहाँ पर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक नई चीजें उजागर करेगा ये टॉपिक। लेकिन जब हम फिल्म देखने के लिए बैठे, बस डिसअपॉइंटमेंट। अगर कोई भी जोकर कार्टून यहाँ पर विलन की तारीफ किया बैठकर, लिटरली बोल रहा हूँ, या बीजीएम की तारीफ किया ना, समझ लेना भैया समोसा गरम तवे में तल के नरम। क्योंकि गाइस ऐसी चीजें ओटीटी पर तो बहुत देखी है मैंने। 3-4 दिन लगाकर एक वेब सीरीज देखी थी, जिसका नाम ह्यूमन था आई थिंक। उसके अंदर भी सेम चीजें दिखाई गई थी, मेडिकल को लेकर, एक्सपेरिमेंट को लेकर। एंड अभी दिल्ली क्राइम आई है हुमा आंटी की, हुमा कुरैशी, पूरा प्लॉट उस सब चीजों का लग रहा है। 2019 का कंटेंट, 2020 के कंटेंट में जमीन आसमान का फर्क है। 2019 से पहले अगर ये आती थी तो डेफिनेटली चलती थी, लेकिन अभी ऐसा कंटेंट ओटीटी पर वेब सीरीज पे इतना देख लिया कि भाई कोई क्या ही होगा तो 200 रुपए के ऊपर खर्चा करके इस फिल्म को सिनेमा घर में देखने के लिए जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ, रानी मुखर्जी शुड अवॉइड इट। एंड भाई पूरी तरीके से ये फिल्म जो है, कभी फिल्म का क्या किया पता है, शुरुआत की मर्दानी बनाने के लिए, फिर धूम मचा ले धूम बनती है, रानी की गैंग आती है, फिर अंत होते होते ये टाइगर पठान बन जाती है,
और एंड में रानी मुखर्जी धूम 4 करने की तैयारी में लग जाती है। तो यशराज के पास आई थिंक दे रन आउट आइडियाज, आई थिंक अब वो फ्रेंचाइजीज को छोड़कर कुछ स्टैंड अलोन फिल्में बनाए तो काफी अच्छा होगा, बिकॉज फ्रेंचाइजीज वर्क करते हुए नहीं दिखाई दे रही। कहानी बहुत ही सिंपल है। इंडियन एम्बेसडर टू टर्की जो है उसकी डॉटर रूहानी जो है वो किडनैप हो चुकी है एंड साथ में गरीब लड़की भी है। रानी मुखर्जी का ट्रांसफर हो जाता है एंड अब वो इस केस पर आ जाती है। भाई जो इन्वेस्टिगेशन दिखाया है अभिराज मीना वाला, अरे क्या दिक्कत है भाई तुम्हारी, अरे घर पे बैठो। यशराज फिल्म्स ने सेट लगा लगा कर अपने स्टेज 3 अपने स्टेज 4 में बर्बाद कर दिया है। प्रोडक्शन क्वालिटी इतनी रद्दी। कहीं कैलाश साहू इज द प्रोडक्शन डिजाइनर फॉर दिस फिल्म, वही पुराने थकेले सेट लगा देता है, वही हॉस्पिटल बना देता है एंड वही इन्वेस्टिगेटिंग रूम बना देता है, 4-5 लाइट लगाकर वही घर बनाता है, पूरा स्टूडियो फील आती है। अरे बाहर निकलो ना, लाइव लोकेशन में भी जाओ शूट करने के लिए, पूरा पा चलता है। और यशराज अपनी पार्किंग में शूटिंग करना बंद करो। वॉर का सीन देखता था, अनिल कपूर आ रहा है, पार्किंग। बंटी बबली 2 का पार्किंग, सब शूटिंग पार्किंग। इसमें भी जानकी बॉडी वाला हो गया पार्किंग। और जानकी बॉडी वाला सब इंस्पेक्टर कैसा रिक्रूट हुआ वो दिखाया बैक स्टोरी इसके अंदर। शी इज हॉरिबल इन द मूवी, आई मीन बॉडी वाइज हॉरिबल। आई मीन शी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, शी इज हाईली अंडरवेट, लिटरली बोल रहा हूं मैं। एंड जिस तरह से उनको प्रेजेंटेशन किया गया, रानी मुखर्जी का क्या परफॉर्मेंस होता था एक जमाने में। शी लुकिंग सो ओल्ड, द हेयरलाइन इज रिसीडिंग, शी लुकिंग फ्लफ, बहुत खराब प्रेजेंट किया है। आई मीन द डिजाइनर रानी मुखर्जी शुड बी फायर्ड, आउटराइट फायर्ड। एंड योर मल्लिका प्रसाद जो बनी है विलन, उसका लुक अच्छा है खाली, लेकिन जितना मेनेसिंग, भाई विशाल जेठवा ने रोंगटे खड़े कर दिए थे, ताहिराज बसी इन लोगों ने क्या काम किया था। और रानी मुखर्जी ने पार में पड़कर जटाजट मारा था, भागती थी बंदी, रानी मुखर्जी के पैर में चाकू मार, चाकू, रानी मुखर्जी टेंशन में, उसको पत्थरबाजी कर दी है, उसके परिवार को। इसमें जीशु सेन गुप्ता भी आता है, केमन अच्छी भालो अच्छी क्लब कचोरी खाबो, वो आ जाता है बीच में अंदर, यहाँ पर टाइम पास करते हैं 2-3 मिनट के लिए। यहाँ पर एक पंजाबी को वो बनाया है सीनियर, वो क्या उसका रानी मुखर्जी का, ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, तू करना, ये करना है। अबे पागल वागल है क्या भाई, उसको भौंक रहा है उसके ऊपर इतना। हाँ, और रानी मुखर्जी भी अच्छा सिगरेट पिया, कैसे मालूम आपको? क्योंकि तुम जिस रूम में थे वहां तुम सिगरेट पी रहे थे। अच्छा, ओ भाई, मतलब रानी मुखर्जी बस देख के केस सॉल्व कर देती है, सूंघ के केस। इतना कन्वीनियंट फिल्म है, इतनी प्रेडिक्टेबल फिल्म है कि आपको अगला केस, अच्छा ये विलन है, हाँ नहीं पता था, ये मेंटल बॉयज ना। प्रेडिक्टेबल मूवी है ना गाइस, मूड ऑफ हो गया मेरा पिक्चर देखकर जाकर। लिटरली एक्सपेक्टेशन तो थी, लेकिन ऐसा लगता है कि क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ, फिर सीआईडी का सीजन आ रहा है, फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। गाइस ऑल सेड एंड डन, किस तरह से यहाँ पर एक क्राइटेरिया रहता है कि 9 साल की लड़कियां जो है, 8-9 साल की वही चाहिए। एंड क्यों चाहिए, जब तुम लोग देखोगे ना, इट्स एन एडल्ट फिल्म। सेंसर को पैसा ठूसा गया है, सीबीएफसी को हाजिर पे जाकर वहां पे ठूसा गया है, उसको ए सर्टिफिकेट नहीं दिए। एक दीवानी की दीवानत को ए सर्टिफिकेट दिए थे। भांग का खा के बैठते हैं सेंसर वाले। हाँ, इसमें क्या क्या दिखाया है, महिलाओं के कौन से अंग के बारे में बताया गया है, किस किस चीजों के बारे में दिखाया गया है, काटा माटी स्लैशिंग दिखाया गया है, इसको ए सर्टिफिकेट नहीं दिया। कोई भी कार्टून आपको रिव्यू में बोलता हुआ दिखाई दे, साथ में परिवार के साथ देख सकते हैं, पेरेंटल गाइडेंस समझ लेना भाई कि उसके गरम कितने कर दिए गए यहाँ पर। ऑल सेड एंड डन गाइस, यशराज ऑब्सेशन विद फ्लैशबैक्स इज हॉरिबल। क्या वो गुंडे हो, वॉर 2 में सब लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि वो कब्बू और मब्बू का पूरा वो दिखा दिया था इन लोगों ने, फ्लैशबैक। यहाँ पे भी सेम है, फ्लैशबैक में चले गए, वापस तो आओ, लेकिन वो दिखाने के लिए। और सर डन कहानी आगे बढ़ती है एंड किस तरह से रानी मुखर्जी जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कम एस्ट्रोलॉजर है, कम ज्योतिषी है, वो भी गए यहाँ पर केसेस ऐसे सॉल्व कर रही है फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद क्या होता है, क्या इरादा है वो अम्मा का, अम्मा रियल विलन है या नहीं है। जो दूसरा विलन है इस पिक्चर में वो तो कार्टून बताया भाई पूरा, और हॉरिबल, क्या गंदा एक्टिंग करता है वो। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, इतना हॉरिबल एक्टर को लिया है उन लोगों ने, जरा भी कोई है ना गाइस विलन नहीं लगता। ऑल इन ऑल गाइस, फिल्म जो है फर्स्ट हाफ तक फिर भी ठीक ठाक रहती है, इंटरवल तो इतना हॉरिबल है, कितनी पिक्चर में देखा है भाई। धूम में जॉन अभिषेक को फोन करता है, हाँ, उसके बाद हर पिक्चर में साउथ के इंटरवल में विलन को फोन करता है। इसमें जरा भी जो ट्रेलर का इम्पैक्ट था ना फिल्म में, जरा भी जो देखने को नहीं मिलता। फिल्म प्रेडिक्टेबल है, सेकेंड हाफ में फिल्म जो है प्रेडिक्टेबल से इलॉजिकल हो जाती है। और सर डन सेकेंड हाफ जो शुरू होता है तो उम्मीद है कि फिल्म अच्छी हो, लेकिन फिर फिल्म धूम बन जाती है, फिर आउटडोर चली जाती है, कोलंबो चली जाती है, अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है।
लिटरली बोल रहा हूँ, रानी मुखर्जी का एग्रेशन जो है वो फोर्स लगता है गाइज यहाँ पर। फिल्म सिंपल हो सकती थी लेकिन लोग उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं गाइज यहाँ पर। सेकंड हाफ फिल्म का सबसे बड़ी खराबी है, एंड होते होते आपको एक 1980s की सड़ी हुई फिल्म दिखाई देगी जो काफी प्रेडिक्टेबल थी। हाँ, और लड़कियों को किडनैप करते हैं, क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं, वो एंगल सेंसिटिव है जो अच्छे से दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रानी मुखर्जी फेल्स टू राइज टू द ओकेजन, एंड किस तरह से नोबडी इज अ मेजर थ्रेट टू अवर बॉडी। इसमें रानी मुखर्जी का खून भी एक ही बार खाली हाथ से निकलता है, उसका एक मुक्का भी नहीं पड़ता है रानी मुखर्जी को। एंड में बोलते हैं प्रेसिडेंट मेडल मिलेगा तुमको। और डन, इट्स अ ट्रैश। मर्दानी 3 इज अ ट्रैश कैन। स्क्रीन पे जरा भी ग्रिपिंग नहीं है, एंड एंड में होते होते ऐसा लगता है और डायलॉग किसने लिखा है भाई, किसने चैट जीपीटी अभिराज मीना वाला बैठा स्टारबक्स में पूरा स्क्रिप्ट लिख के आके यशराज आदित्य चोपड़ा को दे दिया, बोला बना दो स्क्रिप्ट, फिल्म बना दो, मैं शूटिंग कर लेता हूँ। इतना खराब। और बाकी ये कास्ट मेंबर है, कोई कोई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, एक भी विलन मजेदार नहीं लग रहा है गाइज यहाँ पर। ऑल सेड एंड डन, फिल्म में शॉर्ट कमिंग जो है वो बहुत ज्यादा है गाइज यहाँ पर, एंड इतनी आउटडेटेड लगती है राइटिंग इस फिल्म की, लेजी है। किडनैपिंग एंगल जो है वो एक बार स्टार्टिंग में जब दिख जाता है ना, उसके बाद जरा भी मजा नहीं आता। कोई नॉवेल्टी फैक्टर ही नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं जो लगे कि हाँ हमने पहले नहीं देखे हैं। ओटीटी पर इतनी सारी चीजें हमने पहले देख ली है ना, फ्रेशनेस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जरा भी ग्रिपिंग नहीं है, नैरेटिव एकदम पुअर है इस फिल्म का, एंड स्टोरी ऐसा लग रहा है बस चल रही है, बैठो और देखते रहो, बैठो और देखते रहो। स्क्रीन प्ले इज फ्लैट, इन्वेस्टिगेशन जरा भी जबरदस्त नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा लगता है कि अंडर डेवलप्ड फिल्म है। विलन को देखकर हंसी आती है। बैकग्राउंड स्कोर जॉन स्टीवर्ट एडुरी, आई थिंक उसी का मजा नहीं आया एकदम। जो भी चटर पटर राइटर लोग हैं, रानी मुखर्जी ने भी अपना परफॉर्मेंस ठीक ठाक किया है, एक्शन सीन उनको ज्यादा दिए नहीं गए यहाँ पर। ऑल ऑल गाइस, मर्दानी इज अ सैड स्टोरी। अब लेट्स सी गाइस, बॉक्स ऑफिस चलती है नहीं चलती एक अलग विषय है। आई गिव मर्दानी 3 अ वेरी जेनरस 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वो तो रानी मुखर्जी के लिए दिया, वरना फिल्म देखने लायक जरा भी नहीं है। हॉरिबल पिक्चर बना है एकदम। अभी यशराज फिल्म्स को थोड़ा भी दिमाग साइड में रखना चाहिए, कोई नया बनाओ अभी, ठीक है। अब ये पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 छोड़ दो, अभी जनता भी सब देख के पक गई है, ठीक है। आई थिंक मर्दानी 3 मजा नहीं आया भाई पिक्चर देख के। ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज।